बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरएनए हम कहते हैं कि जो आरएनए होता है इसको हम राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये पॉलीमर्स होते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के। ये हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं और वायरसेस के अंदर ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए मौजूद होता है। सिर्फ वायरसेस ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये डबल फॉर्म में पाया जाता है, डबल स्टैंड की फॉर्म में ये पाया जाता है। आगे हम कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स होते क्या हैं। इनमें नाइट्रोजन बेसिस हैं। आरएनए में पाई जाने वाली नाइट्रोजन बेसिस जो होती हैं ये 4 होती हैं: एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। अगर हम डीएनए की बात करें तो उसमें यूरासिल की जगह थाइमाइन पाया जाता है। आगे हम कहते हैं कि जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए की डिस्कवरी हुई तो फिर रिसर्चर्स ने राइबोन्यूक्लिक एसिड के ऊपर रिसर्च शुरू की और इसको डिस्कवर किया। इनमें उन्होंने 3 करैक्टर बताए कि एक सिंगल स्टैंडर्ड होता है, दूसरा इसमें राइबोस पाए जाते हैं, तीसरा यूरासिल पाया जाता है थायामीन की जगह पे। आगे हम बात करें, हम कहते हैं इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है ट्रांसफ़र आरएनए और तीसरा होता है राइबोसोमल आरएनए। पहले हम बात करते हैं मैसेंजर आरएनए की। मैसेंजर आरएनए में नेम इंडिकेट दैट इट टेक्स जेनेटिक मैसेजेस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द राइबोसोम्स। हम लोग कहते हैं कि इसका नाम क्या है, मैसेंजर। मैसेंजर का मतलब होता है पैगाम। तो यही इंडिकेट करता है कि ये मैसेजेस को न्यूक्लियस से राइबोसोम तक लेके जाता है इन द साइटोप्लाज्म टू फॉर्म प्रोटीन्स, इसलिए ताकि प्रोटीन बन सके। और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को भी, डीएनए की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको राइबोसोम्स तक लेके जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए जो होता है ये तकरीबन हमारी बॉडी के टोटल आरएनए का 3 से 4% होता है। फिर आगे हम बात करते हैं दूसरे आरएनए की, जो कि है ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए हमारी बॉडी में, हमारी सेल में मौजूद टोटल आरएनए का 10 to 20% होते हैं। ट्रांसफ़र आरएनए जो होते हैं ये स्मॉल होते हैं और इसकी जो चेन लेंथ होती है वो 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स तक होती है। जो ट्रांसफ़र ये जो होता है इनका फंक्शन ये होता है कि ये ट्रांसफ़र करते हैं अमाइनो एसिड्स को उस साइड पे जहाँ पे पेप्टाइड चेन बननी होती है। ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है। आगे हम बात करते हैं कि सेल हैव एटलीस्ट 20 काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए, कि हमारे सेल में तकरीबन 20 किस्म के ट्रांसफ़र आरएनए पाए जाते हैं और इनका काम ये होता है कि ये पिक करते हैं अमाइनो एसिड्स को और ट्रांसफ़र कर देते हैं राइबोसोम्स के पास। आगे हम बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए की। ये हमारे आरएनए का जो सबसे बड़ा रीजन होता है, ग्रेटेस्ट रीजन होता है। ये हम कहते हैं कि तकरीबन 80% हमारे जो सेल का आरएनए होता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है। अब इट इज़ एसोसिएटेड टू द राइबोसोमल प्रोटीन। अब ये जो होता है ये जुड़ा हुआ होता है राइबोसोमल प्रोटीन के साथ। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये होता है कि ये एक मशीनरी के तौर पे एक्ट करता है जो कि प्रोटीन बनाने के लिए हेल्प करती है। और राइबोसोमल आरएनए की जो सरफेस होती है उसके ऊपर मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं ये इंटरेक्ट करते हैं टू ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीन इनटू द स्पेसिफिक प्रोटीन। और ये ना जो इंटरेक्ट करती हैं ताकि ये ट्रांसलेट कर सकें इंफॉर्मेशन को, स्पेसिफिक जीन की इंफॉर्मेशन को प्रोटीन बनाने के लिए। अब तक जो हमने पढ़ा आरएनए क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी। फिर हमने बताया कि न्यूक्लियोटाइड्स में पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन बेसिस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। फिर हमने उसकी डिस्कवरी के बारे में बताया। फिर मैंने बताया कि आरएनए के ये 3 पॉइंट्स अहम होते हैं। उसके बाद मैंने टाइप्स के बारे में बताया। 3 टाइप्स होती हैं इसकी। पहले मैंने मैसेंजर बताया। मैसेंजर जो होता है ये मैसेजेस को कन्वे करता है। दूसरा मैंने बताया ट्रांसफ़र के बारे में और तीसरा मैंने बताया राइबोसोमल के बारे में। ये था हमारा आज का लेक्चर आरएनए के ऊपर।